राधे राधे गाइस। आज आश्विन मास में संकष्टी चतुर्थी है और आज संकष्टी चतुर्थी की कथा सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और जो हमारे पितृ होते हैं उनकी भी मोक्ष होती है और गणपति जी कल्याण करते हैं। चलिए अब कथा को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात है, देवता बहुत बड़ी मुसीबत से घिरे हुए थे, बहुत मुसीबत थी उनके ऊपर। तो ये भगवान भोलेनाथ के पास गए और उनसे कहा कि भगवान हमारी समस्या को दूर करने के लिए किसी को भेजिए, हम बहुत दुखी हैं। तब भोलेनाथ ने गणेश और कार्तिकेय से कहा कि तुम दोनों में से जो पहले पृथ्वी की 7 बार परिक्रमा करके आएगा उसको ही मैं देवताओं की मदद करने के लिए भेजूंगा। क्योंकि गणेश जी कह रहे थे कि मैं मदद करूंगा और कार्तिकेय जी कह रहे थे कि मैं मदद करूंगा। फिर इतना कहते ही कार्तिकेय जी अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने चले गए। परंतु गणपति जी ने सोचा कि मैं मूषक पर बैठकर परिक्रमा करूंगा तो मैं तो कार्तिकेय से पहले कभी नहीं पहुंच पाऊंगा। तब उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के 7 चक्कर काटकर उनको प्रणाम कर कर अपनी जगह पर बैठ गए। इतने में कार्तिकेय जी परिक्रमा करके वापस आए और उन्होंने गणेश जी को यथावत वही पाया। तब वे अपने आप को विजेता मान रहे थे। तब भोलेनाथ ने गणपति जी से पूछा कि तुम परिक्रमा करने क्यों नहीं गए। तब गणपति जी ने कहा कि माता पिता के चरणों में तो सभी लोग आते हैं और इसलिए मैं परिक्रमा करने नहीं गया। तब भगवान भोलेनाथ ने गणपति जी को देवताओं की मदद करने के लिए भेज दिया और गणपति जी ने देवताओं की सारी समस्याओं और सारे कष्टों का समाधान कर दिया। आज के दिन गणपति जी की यह कथा जो भी सुनता है उसको बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृपक्ष चल रहे हैं, उनके जो पितृ होते हैं उनको भी मोक्ष प्राप्त होता है और उनको सद्गति मिलती है। और गणपति जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन हमें चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए और विधि विधान से गणपति जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। गणपति जी विघ्न हरता है, सभी के दुख और कष्टों को दूर करते हैं और गणपति जी घर में सुख समृद्धि लेकर आते हैं। और इस संकष्टी चतुर्थी के दिन हमें हमारे मन कर्म वचन को शुद्ध रखना चाहिए, हमें लोभ नहीं करना चाहिए और हमें इस दिन हवन भी करना चाहिए। हवन में हमें हल्दी और धूप भी मिलानी चाहिए। और जो आश्विन मास की संकष्टी चतुर्थी होती है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इस दिन हमको दिन में भोजन नहीं करना चाहिए, रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर ही भोजन करना चाहिए और भोजन में हमें खीर ज़रूर बनानी चाहिए। पितृपक्ष में खीर बनाने का विशेष महत्व होता है। गणपति जी विघ्न हरता है, सभी के कष्ट दूर करने वाले हैं। इसलिए हमें अगर हम व्रत उपवास भी ना कर पाएँ तो हमें गणपति जी की यह जो संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा है यह ज़रूर सुननी चाहिए। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति जी की जय हो, चौथ माता की जय हो। आशा करती हूँ गणपति जी आपके भी सभी कष्ट और विघ्न हर ले, आपके जीवन की समस्त परेशानियाँ दूर हो जाए। आपकी जो संतान है उनको भी अच्छी आयु और खूब तरक्की मिले। भगवान गणपति जी जो कि बुद्धि के देवता भी माने जाते हैं, सभी के कष्ट और दुखों को दूर करे। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो
तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में गणपति जी की जय ज़रूर लिखिएगा। मेरी तो यही कामना है कि गणपति जी सभी के दुखों को दूर करे, सभी के जीवन के जो कष्ट, परेशानी, बाधाएं हैं उनको दूर करे। गणपति जी पहले इसलिए ही पूजे जाते हैं, गणपति जी सभी के जो कार्य होते हैं उनको संपन्न करते हैं। शादी विवाह होते हैं उनमें भी गणपति जी को ही सबसे पहले निमंत्रण भेजा जाता है। गणपति जी को हम सबसे पहले पूजते भी इसलिए ही हैं कि गणपति जी विवाह में या कोई भी शुभ मांगलिक कार्य होता है उसको संपन्न करने में हमारी मदद करते हैं, सहायता करते हैं और जो भी बाधाएं, कष्ट, परेशानी आती हैं उनको गणपति जी हर लेते हैं। गणपति जी बुद्धि के देवता भी हैं, बच्चों को बुद्धि प्रदान करते हैं और गणपति जी की कृपा से पढ़ाई में भी बहुत ही कहते हैं बच्चों का दिमाग चलता है और घर में भी गणपति जी की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। गणपति बप्पा की जय हो, चौथ माता की जय हो।